आप भी बहुत बुलिश हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये सवाल पूछ के हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है, मार्केट अभी भाग नहीं रहा है, मेरे पास मौका है, तो मौके का मैं फ़ायदा उठा लूँ। क्योंकि नीरज जी, मैं अभी भी बोलता हूँ जी, और हमारी बात भी हुई थी इसमें कि अभी भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, पर ये बहुत नैरो रैली है। सिर्फ 5% स्टॉक्स हैं पूरे लिस्टेड स्पेस में जो ऑल टाइम हाई पे हैं। पिछले साल जब न्यू हाई बना था सेम टाइम पे, तो 18% स्टॉक्स न्यू हाई पे थे। तो मुझे ये लगता है कि हम इस सवाल की क्यों नहीं कोई ले रहा, उसको तो हम पूछे, पर उसके अलावा हम अपना एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट बना के रखें कि इस मौके का हम फायदा उठा सकें। क्योंकि अगर डेटा देखिए, जैसे आपने कहा, आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, आप जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, आप ट्रेड वेलोसिटी देख लीजिए, यूपीआई का डेटा देख लीजिए, हर तरह का जो डेटा है वो पॉजिटिव है। मतलब कोई नेगेटिविटी इंडिया के डेटा में है ही नहीं। रुपी डिप्रिशिएट हुआ, फिर भी कम डिप्रिशिएट हुआ, क्रूड का पूरा फायदा मिल रहा है जैसे आपने कहा, इंटरेस्ट रेट हमारा ठीक ठाक है, जो ट्रांसमिट भी हुआ उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ। उससे पहले ही हम एकदम ये चले गए। तो मेरे मन में सवाल है कि भाई क्रूड को 75 पे ले आए हम लोग, है ना, करेंसी भी अपनी हमने स्टेबल कर ली है, बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, अभी आसपास में एक आध दिन छोड़ने दो, तो फिर हम क्यों मार्केट में डर रहे हैं? क्या कोई एक फियर है जो हम गेज नहीं कर रहे? क्योंकि इस सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। आई थिंक अभी भी यूएस में आप देखें जो बॉन्ड यील्ड्स हैं थोड़ी कम हुई है। एफआई वाले क्यों बेच रहे हैं? फिर वो ट्रेंड नहीं है नीरज जी, आप देखें ना, तो वो एक दिन बिकता है फिर अगले दिन आ जाते हैं, एक महीने बिकता है फिर अगले महीने आ जाते हैं, तो ऐसा कोई ट्रेंड स्टैब्लिश कंफ्यूज है क्या वो? कंफ्यूज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो एफपीआई का डेटा जो कैप्चर होता है वो ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड एफपीआई का होता है, जिसमें काफी हेज फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं। जो रियल लॉन्ग टर्म मनी आता है थ्रू सॉवरिन वेल्थ फंड्स एंड ऑल, वो डेटा कैप्चर नहीं होता। तो अगर आप उनका फ्लोज देखें महीने दर महीने, जब ओवरऑल नेगेटिव था मई जून में, उनका फ्लो फिर भी पॉजिटिव था। तो जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वो अभी भी आ रहा है। जो एफपीआई का डेटा हम जो रोज देखते हैं वो बहुत ट्रांजैक्शनल डेटा है। मुझे नहीं लगता फ्रैंकली उस पर हमको ज्यादा जाना चाहिए। क्या आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल से सुपरहिट प्रॉफिट करना चाहते हैं? तो आज ही जुड़िए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल मार्केट मास्टर्स से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मतलब ये जो रैली हुई है ये बहुत नैरो रैली हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में नहीं चले हैं, और बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो लीडर हैं अपने फास्ट ग्रोथ स्पेस में, वो नहीं चले हैं। वो मौका दे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को। तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज हैं, जिन फाउंडर से, प्रमोटर से, एंटरप्रेन्योर से हम बात करते हैं, वो तो बुलिश हैं, मतलब सब अपना काम कर रहे हैं। तो और वही कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वही बनाने वाले हैं। तो उनके साथ चला जाए रादर देन वरिंग की यूएस के इन्वेस्टर कब आएंगे। वो जब आएंगे तब आएंगे, हम तो अपना काम करेंगे। आप इतने बुलिश हैं और होना भी चाहिए। जब आप लोगों को ये समझाएंगे तभी तो हमारे आपके बीच में चर्चा हो रही थी कि भाई मिड कैप क्यों नहीं चले इतने, है ना। लाइफ हाई पे मार्केट चला गया, 95% स्टॉक जो है अभी पीछे पड़ गए। बिल्कुल, इसका एक बड़ा कारण होना चाहिए। और मिड कैप ने वो कैचअप ही नहीं किया।